भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ के हड़ताल का आज 5वां दिन 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार दे रहे हैं धरना। श्री नीलकंठ महादेव संघ के द्वारा सावन की दूसरी सोमवारी के पावन मौके पर किया जा रहा है भजन संध्या का आयोजन। साथ ही 10 फीट के बाबा बरहानी होंगे आकर्षण का केंद्र। भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की 125वीं जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को हुआ था। यह भारत के प्रथम पायलट थे। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि हम लोग पूरे जुलाई माह में जे.आर.डी. टाटा की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनमें एयर मॉडल भी है। चूंकि जे.आर.डी. भारत के प्रथम पायलट थे और टाटा ग्रुप में एयर इंडिया की शुरुआत की, इसलिए बच्चों में जागृति लाने के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग एयर मॉडल शो का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर टाटा स्टील के पदाधिकारी अशोक पानीगिरी इस कार्यक्रम की पूरी देखरेख करते हैं। उन्होंने बताया कि कुल 20 प्रतिभागी यहां पर एयर मॉडल शो देखने आए हैं, जिसमें कोलकाता, बेंगलुरु और जमशेदपुर के लोग हैं। और जे.आर.डी. टाटा की जयंती से 2 दिन पहले इसलिए रखा गया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस शो का आनंद ले सके। वहीं कोलकाता से आए एयरफोर्स के पदाधिकारी डी.सी. घोषाल ने बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एयरफोर्स से जुड़े, पायलट बने। उन्हें एयर मॉडल बनाने के तरीके भी हम बताएंगे। उन्होंने बताया कि कोलकाता में एयरफोर्स वीक में एनसीसी कैडेट है, वह 3 साल का प्रशिक्षण लेकर सी सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, जिससे उसे फोर्स में बहुत ही आसानी से प्रवेश मिल जाता है। जे.आर.डी. के बर्थ एनिवर्सरी के लिए जो 29 जुलाई को है, 2 दिन बाद, उसके महत्व के कारण हम लोग हर साल कुछ ना कुछ इवेंट्स करते हैं। एक तो जे.आर.डी. की लेगेसी को याद करते हैं, उनका जो आई थिंक जो उनके लाइफ से लर्निंग्स मिलता है हम सबको देते हैं। और पूरा महीना जो जुलाई का है वो टाटा स्टील में हम लोग उसको, या टाटा ग्रुप में भी उसको एथिक्स मंथ के हिसाब से मनाते हैं। बट जे.आर.डी. को जो भी याद रखता है वो सबसे पहले रखता है कि वो एक खुद ही पायलट थे और खुद ही फ्लायर थे। आपने देखा होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस में उनका लाइसेंस नंबर भी 001 का है। तो सबको जे.आर.डी. को याद करने के लिए इससे अच्छा कुछ मौका नहीं है कि वो फ्लायर थे, उनके कारण एयर इंडिया भी शुरू हुआ था और अपने भी लाइसेंस था उनका। तो एक एयर शो या एयर मॉडलिंग शो किया जाए ताकि आज की पीढ़ी जो है वो भी उनको उसके साथ कनेक्ट करके याद रखे। तो आई थिंक इसी के कारण इसको हर साल हम लोग करते हैं और आज भी कर रहे हैं। जमशेदपुर झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 14 जुलाई 2024 से लगातार हड़ताल पर चल रहा है। इससे उपायुक्त कार्यालय ही नहीं बल्कि विभाग के कार्य बाधित हो रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कार्यालय के अनुसूचित कर्मचारी पुनः हड़ताल पर जाने से विभागीय कई कार्य दिन प्रतिदिन लंबित होती जा रही हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से उपायुक्त द्वारा विभाग संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी संघ के मुख्य मांगों में वेतन से संबंधित जो वेतन 500 कम कर दिए गए हैं, इस आदेश को पुनः वापस लेने की मांग की गई है कि सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोकन में निम्न वर्ग की लिपिक के ग्रेड वेतन को 1900 से बढ़ाकर 2400 किया जाए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया है कि यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक कर्मचारी संघ की 9 सूत्री मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक यह हड़ताल अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। हम लोग ये जो आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम लोग 2022 से चरणबद्ध आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। सरकार से हम लोग बहुत बार मिले हैं, चिट्ठी दिए हैं, लेकिन हम लोग के चिट्ठी पर मिलने पर सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। हम लोग अल्टीमेटम 1 महीना पूर्व में सरकार को अल्टीमेटम दिए थे कि अगर हमारी मांगों को नहीं मांग ली जाती है तो हम लोग चरण आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। हम लोग इसी के तहत 14 जुलाई को हम लोग राजभवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किए थे। पूरे झारखंड से 24 जिला से वहाँ लोग जो है विशाल 10,000 की संख्या में वहाँ पर बैठे थे, हम लोग घेराव किए थे। हाँ, उसके बाद फिर फैसला लिए कि हम लोग जो है काला बिल्ला लगा के काम करेंगे। फिर कैंडल मार्च किए। हम लोग 14 तारीख को अल्टीमेटम सरकार को दे दिए थे कि अगर हमारी मांगों पर सहानुभूति विचार नहीं किया जाता है तो 22 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर कोई विचार निर्णय नहीं लिया गया है, जिस कारण मजबूरी बस हम लोग पिछले 22 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं। मांगे कोई नया मांग नहीं है,
इसमें सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं। हमारे जो भी मांगे हैं, हम लोग जो है सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ, हम लोग कोई अनाप शनाप नहीं मांग रहे हैं कि 10 लाख भत्ता दे दिए, बढ़ा दिए। जो हम लोग जो जायज़ मांग है, जो उचित मांग है, जो अन्य राज्यों में जो दिया जाता है, उसी राज्य की भांति ये मांग कर रहे हैं। हमारा मांग अनुचित नहीं है कि जो आज के 8 साल पूर्व जो भी एलडीसी में बहाल जो होते थे, उनका ग्रेड में 24 हुआ करता था, और अभी जो है ग्रेड में 1900 कर दिया गया है। हमारा मांग वही है कि पूर्व की भांति उसको 2400 कर दिया जाए। तो पदनाम जो है लिपिक है, हम लोग को सहायक कर दिया जाए। ये सहायक नाम कर देने से सरकार को कहीं कोई वित्तीय हानि नहीं है, सिर्फ नामकरण खाली चेंज करना। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री नीलकंठ महादेव सावन की दूसरी सोमवारी के पावन मौके पर श्रद्धालुओं को भक्ति रस के वर्षा से सरोवर करने के लिए भजन संध्या का आयोजन करेंगे, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर और लिटिल आर्यन बाबू 29 जुलाई को ओल्ड बाराद्वारी मैदान सांची में अपने मधुर स्वर से भक्ति का सागर बहाएंगे। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में भजन संध्या कार्यक्रम संबंधित जानकारी साझा करते हुए नीलकंठ महादेव संघ के सदस्यों ने बताया कि दूसरी सोमवारी पर भजन संध्या आयोजन का यह 8वां साल है और संघ इस भजन संध्या के सफल आयोजन के लिए सभी सदस्य दृढ़ संकल्पित हैं। इस बार सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर और बिहार के नन्हे कलाकार लिटिल आर्यन बाबू श्रद्धालुओं को अपने भजनों से झुमाएंगे। साथ ही साथ बर्फ की सिल्ली से निर्मित एक 10 फीट के बाबा बर्फानी भी इस साल विराजमान रहेंगे और आकर्षण के केंद्र होंगे। शहर के सारे गणने माने लोग, चाहे वो राजनीति से हो, डॉक्टर हो, एजुकेशन हो, बिजनेसमैन हो, समाज सेवी हो, सारे लोगों के पास हम लोगों ने निमंत्रण पत्र दिया है और लगभग सारे लोग हर साल आते हैं और इस साल भी आश्वासन हम लोगों ने दिया है कि आएंगे। आगे के 700 सीट मतलब पत्रकार के लिए और गणमान्य व्यक्ति के लिए खाली रहता है और इस बार लगभग 6500 सीट ऐसी है जो बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार हमारे पंडाल के साइज 100 बाई 250 है, प्लस 100 फीट और आगे है जहां पर मतलब 10-10 काउंटर लगेंगे भोग का। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। हमारे लगभग 123 वॉलेंटियर जो है वो मतलब जब तक प्रोग्राम रहेगा तत्पर रहेंगे। प्लस प्रशासन से हम लोगों ने 30 मतलब प्रशासन की फोर्स 30 की मांग की है हम लोगों ने। उसके साथ हमारे कुछ बाउंसर भी रहेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी भी रहेंगे। इस बार बिहार से लिटिल आर्यन है और शहनाज अख्तर है और दोनों कोई सी पहचान के मोहताज तो नहीं है अभी के डेट में गाना के क्षेत्र में। और पूरी तरह से हमारी जो भी प्रोग्राम है वो टोटल निःशुल्क है और हमारे प्रोग्राम का मेन मोटिव है भंडारा, जो 20 से 25 हजार आदमी के लिए बनाया जा रहा है। बाकी प्रभु के माया टाइमिंग है 6 से 6:30 बजे हमारी आरती होगी, उसका 7 बजे से हमारा भजन स्टार्ट हो जाएगा और 8 बजे हमारा भोग का कार्यक्रम शुरू रहेगा। जमशेदपुर पिंपलेट संजय सद्भावना मार्केट के अध्यक्ष भाजपा नेता अप्पा राव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आज पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान जनहित में तिनप्लेट चौक में सुलभ शौचालय को चालू कराने की मांग की गई। काफी समय से बंद इस शौचालय का निर्माण विधायक फंड से किया गया था। माननीय विधायक रघुवर दास जब विधायक थे तब उन्होंने अपने विधायक फंड से इस शौचालय का निर्माण करवाया था। तिनप्लेट चौक में निर्मित इस सुलभ शौचालय को चालू कराने या शौचालय संचालन में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की गई। वर्ष 2010 से 22 लाख की लागत से निर्मित इस शौचालय को बनाने के बाद से ही बंद होने से खंडनुमा हो गया है। वर्तमान में यहां नशेड़ी और सामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। बिजली कनेक्शन के लिए जुस्को को पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई। आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन यहां से 40 से 50 हजार लोगों का आना जाना होता है। स्थानीय लोगों ने डीसी से स्थल निरीक्षण कर उचित पहल करने की मांग की। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान में हर घरों में शौचालय बना रहे हैं और इतना बड़ा शौचालय बना है जिसमें स्वच्छता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यह शौचालय जल्दी से जल्दी तैयार हो और ये चालू हो। यहाँ कितनी पब्लिक है जो आती जाती है जिनको इसकी आवश्यकता है जो नहीं हो पाती है। इतना बड़ा मार्केट है संजय सद्भावना मार्केट, उसके अध्यक्ष हैं हमारे श्री अप्पा राव जी। इन्होंने कितना पहल किया
को फिर से पुनः चालू करने के लिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कल हम लोगों ने डीसी साहब से यहाँ भी गया है। मेरा ये कहना है कि इससे इस जो मार्केट है, कुछ औरतें भी यहाँ हैं, वो कहाँ जाएंगी, उनके लिए कितनी असुविधा होती है, क्या वो अपने घर जाके इसका यूज़ करेंगी? लोग आ जा रहे हैं, अगर ये सुविधा हो जाएगी तो मुझे लगता है कि केवल इस मार्केट और यहाँ के लोग नहीं, बल्कि जमशेदपुर के अलग अलग लोग भी इसका पूरा उपयोग कर पाएंगे। कारगिल विजय दिवस पर 527 वीर शहीदों को जमशेदपुर के पुलिस लाइन में वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी गई और वीर शहीदों को याद किया गया। पूर्व सैनिक परिषद ने यहां आकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। विजुअल पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा में भाग लेते हुए पूर्व सैनिक और एनसीसी के लोगों के साथ आम लोगों ने भी जयकारे लगाए। सुशील सिंह पूर्व सैनिक परिषद के अध्यक्ष और कारगिल युद्ध के योद्धा रहे। 3 मई 1999 से शुरू हुआ यह युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। आज 25 साल हो गए हैं। इसको आज पूरा देश सिल्वर जुबली के रूप में मना रहा है। आज जमशेदपुर में वार मेमोरियल पर अपने तीनों सेना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पूर्वी सैनिक परिषद जमशेदपुर के तरफ से सभी वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हमारा देश पहले भी सुरक्षित था और आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। जी बिल्कुल, 3 मई 1999 में चला ये युद्ध और भारतवर्ष के सबसे कठिन युद्धों में से एक है, जो 26 जुलाई 1999 को पूर्ण हुआ था। आज उस विजय दिवस का 25 वर्ष पूरा हुआ है। पूरे भारतवर्ष में इसको सिल्वर जुबली के रूप में मनाया जा रहा है और आज इसी क्रम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम अपने तीनों सेना के जांबाज सैनिकों के साथ और एनसीसी और स्थानीय यूनिट 220 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक सभी यहाँ पे रीथ परेड हुआ और हम लोग ने अब तक जितने देश के लिए रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, वैसे शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि दिए गोलमुरी पुलिस लाइन वार मेमोरियल पर। और इस वीरता को नमन करते हुए हम आगे आने वाले भविष्य में भी यह संकल्प लेते हैं कि हमारा देश पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। जब तक हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के युवा और हमारे देश के वासियों का सपोर्ट मिलता रहेगा, तब तक हमारा देश हमेशा स्वतंत्र और आज़ाद रहेगा। कारगिल विजय दिवस के पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने गोलमुरी जॉगर्स पार्क से मशाल जुलूस सह तिरंगा यात्रा निकालकर गोलमुरी शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य राजू कालरा ने बताया है कि मशाल जुलूस सर्व समाज को साथ लेकर देश की एकता के प्रतीक के रूप में शहीदों के याद में सेना के सम्मान में निकाला गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने सैनिकों के योगदान को बतलाते हुए कहा है कि सेना हमारा मनोबल बढ़ाती है। जिस तरह से वे कर्तव्य निष्ठा से देश की सेवा करते हैं, उनके जीवन से प्रत्येक मनुष्य को प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्यों के प्रति कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए युवाओं को भाजयुमो जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने प्रोत्साहित किया। जिला अध्यक्ष भाजयुमो अमित अग्रवाल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब इरादे नेक हो तो मंजिल मिल ही जाती है। कारगिल युद्ध पड़ोसी देश पाकिस्तान की नापाक सोच का परिणाम था, जिस पर भारत के कुशल नेतृत्व की नेक नीति एवं हमारी सेना का शौर्य भारी पड़ा। भारत ने युद्ध में सफलता हासिल की। मशाल जुलूस में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय एवं शहीदों की जय के नारे लगाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे भारत के अंदर आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला है। तो आज यहाँ शहीद स्मारक में जमशेदपुर में भी एक लगभग 2 किलोमीटर का मशाल जुलूस निकाला और शहीद स्मारक पे इसका समापन किया है, जिसके कारण युवा हमारे देश के अमर शहीदों से उनकी ऊर्जा से प्रेरित हो, किस प्रकार उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए अपने जान की प्राणों की आहुति दे दी। उस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एवं नवयुवक जो भी इस देश का है, वो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो, इसको लेकर आज मशाल जुलूस निकाला गया। श्री श्री शीतला माता उलियान द्वारा आयोजित शुक्रवार को भजन संध्या आयोजित किया गया। भजन मंडली आई आपके कलकत्ता से आई है, खड़गपुर से, और यहाँ हमारे श्री श्री शीतला माँ मारियम्मा टेम्पल के से हर एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के शुभ अवसर पर
वजन का आयोजन किया गया है। और सवेरे के टाइम में दूध का अभिषेक, कलश यात्रा, जिसमें दूध का लेके माँ का अभिषेक किया गया है। हमारे प्रेसिडेंट जी यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत योगदान मिला हम लोग का, भोका का खर्चा है, सब चीज़ है। अभी शाम को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, हलवा चना का। कितने सालों से आयोजित कर रहे हैं? ये आपका 1948 से हम लोग पूजा किए जा रहे हैं। पहले छोटा मोटा था, हम लोग पंडाल में करते थे, अभी मंदिर बन गया है। 15-16 साल हो गया मंदिर बन के। सोनारी मेरिन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल में इंडोर स्टेडियम खोला गया है। यह अपने आप में और जमशेदपुर का पहला इंडोर स्टेडियम है, जिसका उद्घाटन बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानव केडिया के द्वारा किया गया। इस इंडोर स्टेडियम की खासियत यह है कि यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने आने वाले बुजुर्ग, बच्चे एवं आम लोग खाना खाने के साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन खेल का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आज मैदानों की कमी है और इसलिए ये जो बॉक्स का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, बॉक्स फुटबॉल, बॉक्स बैडमिंटन, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। और राहुल भालूटिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि जमशेदपुर में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जहां हम अपने जो बहुत बिजी लाइफ है हम लोगों की हो गई है, उसके बीच से जब हमें ब्रेक चाहिए होता, हम आकर खेल भी सकते हैं और साथ में कैफ़े का भी आनंद ले सकते हैं। तो पर्टिकुलरली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग वर्क लाइफ है आज के दिन में, तो ऐसे समय में एक ब्रेक के लिए बहुत अच्छी सोच है। खेलकूद के माध्यम से अपने आप को फिट भी रख सकते हैं और अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।